नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत गंजे शहीदान की जानिब से बिला तफर्रुख मजहब कपड़ों की तकसीम इटियाल जगदलपुर सिद्दीपेट कामारेड्डी में मसरूखा गुमशुदा 107 सेलफोन्स बरामद, हकीकी मालकिन को किए जाएंगे हवाले। सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल्स के तलबा क्लासरूम्स बाथरूम्स की सफाई पर मजबूर, रुकन कौंसिल कविता। पागल कुत्ते के हमले में कमसिन लड़की की मौत। पागल कुत्ते के काटने से कमसिन लड़की की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के शुजात नगर मंडल के लक्ष्मी देवी पल्ली तांडे में पेश आया, जहां एक पागल कुत्ते के हमले में 5 साला लड़की हलाक हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या 13 तारीख को पेश आया, जब निहारिका नामी 5 साला बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी एक पागल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में लड़की शदीद जख्मी हो गई। खानदान के अफराद ने उसे हैदराबाद के खान के अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और वो चाहरशुमे के रोज़ जाँ बहर ना हो सकी। सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत गंजे शहीदान की जानिब से बिला तफर्रुख मजहब कपड़ों की तकसीम इटियाल जगदलपुर सिद्दीपेट। आज बाद नमाज असर मस्जिद मोहम्मदिया इटियाल में एक मुनफरिद और इंसानियत नवाज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दरगाह हज़रत गंजे शहीदान झिर्रा आसिफ नगर के सज्जादा नशीन मोहम्मद इस्माइल अशरफी अलमारूफ नजफ ने अपने हाथों से इटियाल के गरीब मुस्लिम और गैर मुस्लिम ख़ानदानों में बिला तफर्रुख नए कपड़े तकसीम किए। मस्जिद में मौजूद अफराद को कपड़े वहीं तकसीम किए गए, जबकि गैर मुस्लिम अफराद के घरों में जाकर ये तोहफ़ा पहुँचाया गया। इस खैर सगाली इक़दाम से इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की एक रोशन मिसाल कायम हुई। मस्जिद मोहम्मदिया इटियाल की इंतज़ामिया ने इस अजीम खिदमत पर मोहम्मद इस्माइल अशरफी अलमारूफ नजफ का दिली शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। ज़िले SP ने कहा कि जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन्स गुम हो गए या चोरी हो गए हैं, वो परेशान ना हो और उन्हें CEIR के ज़रिए वापस हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में मुनक़दा एक प्रोग्राम में 107 गुमशुदा और चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स, जिनकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई गई है, बरामद करने के मुतासरीन के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी ज़िले इन मोबाइल रिकवरी में रियासत के अजला में पहले नंबर पर हैं, कमिश्नरेट्स को छोड़कर, और अब तक 3150 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। इस मौके पर SP ने कहा कि गुमशुदा मोबाइल फ़ोन को नज़रअंदाज किया गया तो ये ज़ाती और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में खलल का सबब बनेगा। मोबाइल के गुम या चोरी होते ही मुताल्लिक़ा थाने में जाकर दरख्वास्त दर्ज करें और सिम कार्ड ब्लॉक करके उसी नंबर से नई सिम हासिल करें। इस तरह CEIR वेबसाइट पर गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स की IMEI तफसीलात को ब्लॉक करने से गुमशुदा मोबाइल को आसानी से तलाश करने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गुमशुदा मोबाइल फ़ोन की बाजियाबी के लिए ज़िले पुलिस के दफ्तर में एक इंस्पेक्टर सतह के अफसर की क़यादत में एक RSI और 10 कांस्टेबलों के साथ एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 दिनों में इस टीम के अफसरान ने 107 फ़ोन बरामद किए हैं। इस मौके पर ज़िले SP ने टीम के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद दी, जिन्होंने 107 मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। अब तक बरामद होने वाले फ़ोन्स की तफसीलात से मुतासरीन को आगाह किया जाएगा। वो ज़िले पुलिस के दफ्तर आएँ और RSI बलराज से मिले। आप बलराज गारू से सेल नंबर 8712686114 पर रब्त कर सकते हैं और फ़ोन से मुताल्लिक़ तफसीलात दिखा सकते हैं। रियासत तेलंगाना में सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल्स की अबतर हालत पर रुकन क़ानून साज़ कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कविता ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही की वजह से हज़ारों गरीब तलबा की इज़्ज़त नफ्स, तालीम और फलाह व बहबूद को संगीन ख़तरात लाहक हो चुके हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि BRS हुकूमत में हर गुरुकुल स्कूल को सफाई व दीगर इंतजामात के लिए माहाना 40,000 रुपये फराहम किए जाते थे, जिनसे 4 आर्जी लाज़मीन रखकर बैतुल-खुला, क्लासरूम्स और हॉस्टल की सफाई को यकीनी बनाया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से अगस्त 2023 से ये स्कीम कांग्रेस हुकूमत ने बंद कर दी है, जिसके नतीजे में अब तलबा को न सिर्फ क्लासरूम्स, बाथरूम्स बल्कि हॉस्टल्स और आसपास के तमाम हिस्से की सफाई पर मजबूर किया जा रहा है। इस गैर इंसानी रवैये की एक खौफनाक मिसाल कामारेड्डी ज़िले के भगनूर गुरुकुल स्कूल में देखने में आई, जहां वॉचमैन पानी की टांकी साफ करते हुए हलाक हो गया, जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। रियासत भर के 240 गुरुकुल इदारों में असिस्टेंट कैरियर टेकर्स को बरतरफ करके उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां तलबा पर थोप देना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि सरासर जुल्म है।
कविता ने कहा कि अब बच्चों से किचन और मेस के काम भी करवाने की हिदायत दी जा रही है, जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। बीआरएस लीडर ने वाज़ेह किया कि डाइनिंग ऑफ लेबर की तरबियत अलग बात है, लेकिन मासूम तलबा से जबरी मशक्क़त लेना सरासर गैर अखलाक़ी, गैर क़ानूनी और गैर इंसानी अमल है। सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स का मकसद ही यही था कि पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे बेहतर सहूलियात के साथ तालीम हासिल करें, ना कि वो रोज़ाना मज़दूरों जैसा काम करें। उन्होंने कहा कि एक आला ओहदे पर फाइज IAS ऑफिसर का ये कहना कि ये बच्चे पॉश बैकग्राउंड से नहीं आते, इसलिए उनसे काम लेना गलत नहीं, एक इंतहाई नाजेबा, मोतसबाना और ज़ात पात पर मुबनी सोच की अक्कासी करता है, जिसकी हर सतह पर मजम्मत की जानी चाहिए। कविता ने मुतालबा किया कि मुतालिका IAS ऑफिसर्स को फ़ौरन बरतरफ किया जाए, तमाम गुरुकुल स्कूल्स को फौरी तौर पर माहाना मेंटेनेंस फ़ंड जारी किया जाए, बच्चों से सफाई या दीगर जबरी मेहनत का सिलसिला फौरी बंद किया जाए, बरतरफ करदा तकरीबन 1200 मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कविता ने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो तमाम बच्चों को बराबर समझे, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों। गुरुकुल स्कूल्स को इम्तियाजी सलूक के मराकज़ बनने नहीं दिया जा सकता। BRS पार्टी और मैं खुद कांग्रेस हुकूमत की इस पसमानदा तबक़ात मुखालिफ सोच और रवैये की शदीद मज़म्मत करती हूँ और मुतालबा करती हूँ कि फ़ौरी इस्लाही इक़दामात रोब अमल लाए जाएँ। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।